जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों दिन पर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो S-400 को ही लेकर आ रही है। भारतीय सैनिकों की एक टीम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए अगले कुछ दिनों में रूस के लिए रवाना होंगी, क्योंकि इस मिसाइल के पहले बैच की आपूर्ति इस साल मॉस्को के द्वारा किए जाने की उम्मीद है। भारत में रूस के राजदूत निकोले आर कुदाशेव ने कहा कि S-400 दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूती प्रदान करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए वर्ष 2019 में $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान किया था। आपको बता दें कि रूस के द्वारा इस साल S-400 की आपूर्ति शुरू करने की उम्मीद है। वहीं कुदाशेव ने कहा कि S-400 योजना के साथ साथ दोनों पक्ष AK-203 क्लाशनिकोव करार KA-226 हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को भी सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI सहित लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष कई परियोजनाओं जैसे युद्धक टैंक T-90, फ्रिगेट, पनडुब्बी और मिसाइल और संयुक्त उत्पादन यूनिट ब्रह्मोस के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि हम संयुक्त रूप से ऊर्जा निर्माण करार को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अनुरूप है। हम आपसी रणनीतिक सहयोग समझौते, हिंद महासागर सहित समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया है कि सरकार को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेजर जनरल SP सिन्हा ने कहा कि दुनिया ऐसे देशों के सामने झुकती है जो शक्तिशाली हैं। ऐसे में भारत को डिफेंस सेक्टर में खुद को मजबूत और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है और इसके लिए आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। सिन्हा ने कहा कि आगामी बजट से सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार, नई टेक्नोलॉजी से लैस मॉनिटरिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की दरकार है। इसके साथ ही सेना को ऑथराइज हथियार चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने हथियार और प्लेटफॉर्म्स का ऑथराइजेशन मिला हुआ है वह मात्रा पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आवंटन में वृद्धि की जरूरत है, साथ ही क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा न्यू स्ट्राइक कोर के गठन और लाइट टैंक्स की खरीद का सुझाव भी सेना ने सरकार को दिया है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि रक्षा बजट को देश की कुल GDP के 2.5% तक बढ़ाए जाने की जरूरत है। हालांकि आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी की वजह से ऐसा कर पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन रक्षा बजट को यथासंभव बढ़ाया जाना चाहिए। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिलेगा। 16 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय के सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने खाड़ी देशों के साथ भारत के गहरे संबंधों का जिक्र किया था। S जयशंकर ने कहा कि भारत और खाड़ी देशों की दोस्ती पूरी दुनिया को उस समय एक बार फिर नजर आएगी जब इस महीने के अंत में फ्रांस से भारत आने वाले 3 और राफेल विमान उड़ान भरेंगे। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना तीनों राफेल विमानों को मिड एयर रिफ्यूलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना भारतीय लड़ाकू जेट विमानों में 2 बार ईंधन भरेंगी। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरकर अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन आएंगे। भारतीय नौसेना P-8I समुद्री गश्त विमान ने गोवा में एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2021 में भाग लिया। भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास में भारत भाग ले रहा है, जिसमें ट्रैकिंग पनडुब्बियां भी शामिल होंगी। सी ड्रैगन 2021 पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF जंगल युद्ध में महारत रखने वाले अपने कोबरा कमांडो बलों में महिला कर्मियों को शामिल करने पर विचार कर रहा है। CRPF के प्रमुख AP महेश्वरी ने इस बात की जानकारी दी है। खुफिया सूचना आधारित जंगली युद्ध अभियानों के लिए CRPF के तहत 2009 में कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा की 10 इकाइयां यानी कि यूनिट्स गठित की गई थी। आगे महेश्वरी ने बताया कि हम कोबरा में महिलाओं को शामिल करने का विचार कर रहे हैं। ज्यादातर कोबरा टीमें नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात हैं और कुछ टीमें उग्रवादी रोधी अभियानों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में रखी गई हैं। कोबरा यूनिट्स में शामिल किए जाने वाले सैनिकों को मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर कड़े मानदंडों पर खड़ा उतरना पड़ता है। CRPF में 1986 से ही महिला कर्मी है, जब इसकी प्रथम महिला बटालियन का गठन किया गया था। बल में अभी भी ऐसी 6 यूनिट्स हैं। इस बल में करीबन 3.25 लाख कर्मी हैं और ये देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका गठन आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपने खुद के क्षेत्र में चीन की विकास और निर्माण गतिविधियां सामान्य तथा दोषारोपण से परे हैं।
चीन के मंत्रालय ने ये बात अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक नए गांव बनाने की खबरों पर प्रतिक्रिया के रूप में कही। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जंगनान क्षेत्र, जो कि दक्षिण तिब्बत जिसे वो मानता है, उस पर चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है। हमने कभी भी तथाकथित, यानी कि अरुणाचल को मान्यता नहीं देता, इसलिए तथाकथित चीन कहता है, हमने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न और अखंड हिस्सा मानता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना इस वक्त लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए HAL एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक लोअर कॉस्ट होम बिल्ट सॉल्यूशन का प्रस्ताव दे रहा है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 100 से अधिक हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं। आपको बता दें कि हॉक को डिजाइन किया गया है इसकी 3 टन की क्षमता के साथ, जो कि हथियार या फिर ईंधन को ले जा सकता है। इस पहल के हिस्से के रूप में HAL ने हॉक आई को विकसित किया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अपने हॉक ट्रेनर्स को बांटने के लिए किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। HAL ने कहा कि हॉक आई ने गुरुवार को ओडिशा के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 का परीक्षण किया। HAL ने दावा किया कि 100 एक भारतीय हॉक से दागा गया पहला स्मार्ट हथियार है। HAL ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उनका ध्यान केंद्रित है। कंपनी के स्वामित्व वाले हॉक आई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल DRDO और CSIR लैब द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सिस्टम और हथियारों के प्रमाणीकरण के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि 100 एक विमान लॉन्च उन्नत सटीक स्ट्राइक हथियार है, जिसका वजन 125 किलोग्राम है। इसका उपयोग दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति जैसे कि रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को 100 किलोमीटर की सीमा के भीतर हमला करने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। 100 को पहले जागुआर विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हॉक बेड़े को कम परिचालन लागत होने पर युद्ध में इंगेज करने में काफी फायदेमंद होगा। हॉक एक ब्रिटिश डिजाइन किया गया विमान है, जिसे भारत में लाइसेंस के तहत बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। अब तक जय हिंद, जय भारत।